हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम 28 तारीख 8वां महीना 2023 को जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में बिहार पुलिस का जो टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 8, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो कि बाकी भी टेस्ट होगा उस सभी का वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ दिया जाएगा। आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए आज की वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। पहला है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। वर्दी लेकर रहेंगे, इसका लोगो है बिहार पुलिस। रिजल्ट की गारंटी बैच है। रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु, रिजल्ट का मतलब ज्ञान बिंदु। यह नया बैच है। ये टेस्ट आप लोग ऑनलाइन जो पेड बैच में चलता है वो आप लोग का ये टेस्ट हुआ है 28 तारीख को 2 बजे, जिसका डिस्कशन आज हम लोग देखने वाले हैं। किन्हीं भी भाइयों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ सारा पीडीएफ दिया जाता है। आप लोग यह टेस्ट एक बार प्रिंट आउट निकलवा के उसके बाद लगाएं तो आप लोग को पता चलेगा कितना आप लोग 100 क्वेश्चन में सही कर पाते हैं। टेस्ट नंबर 8 है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसे कौन से भाग में जोड़ा गया? तो भाग 21 के ए में जोड़ा गया। 21 के ए में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहते हैं? तो लघु संविधान संशोधन कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 को क्या हुआ? तो इसमें हुआ मूल अधिकार। क्या हुआ? जो लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल को 5 वर्ष में बदल दिया। 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ? 52वां संविधान संशोधन में दल बदल का प्रावधान हुआ। क्या हुआ? दल बदल का कानून हुआ। ठीक है। 2 नंबर है, संसद का पहला घंटा कहलाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता। अगर आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती नदी किसकी है? तो कावेरी की है। किसकी है? कावेरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल कौन है? तो आटाकामा। क्या है? आटाकामा। 5 नंबर है, निम्न में से किसने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने की? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम ने। ये मैं जो वीडियो नंबर है
बिहार का सामान्य ज्ञान उसमें कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। बिहार का सामान्य ज्ञान में आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो कंप्लीट वीडियो देख लें, उससे अधिकतम क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग वो वीडियो जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो वीडियो का, और वो वीडियो आप लोग जाकर देख लेंगे इसके बारे में, 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति अनुच्छेद 64 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। 7 नंबर है, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? उन्नत किस्म किसकी है? तो धान की है। किसकी है? धान की। 8 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के अध्यक्ष में हुआ। 2 नंबर है, द्वितीय बौद्ध संगीति सबकामी के अध्यक्ष में हुआ, सवाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति मंगलीपुत्र तिस्ती के संबंध में हुआ। चौथा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए नंबर। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खारवेल से संबंधित है? ये आप लोग अगर मेरा शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो इसका भी आंसर आप लोग बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है? किसका है? तो मैं पढ़ा चुका हूँ, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। 10 नंबर है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? कितने राज्य जुड़ते हैं? टोटल 17 राज्य जुड़ते हैं। यहाँ 17 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 17 राज्य जुड़ते हैं। स्थल से कितने जुड़ते हैं? तो 7 जुड़ते हैं। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? कितने जुड़ते हैं? 17। 17 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। स्थल से पूछेगा तो 7 जुड़ते हैं। 10 का आंसर अभी टिक नहीं लगाएंगे, 17 होता है, लेकिन आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा। 10 का भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, गूगल कर लीजिएगा आप लोग, 17 होगा। 11 नंबर है, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है? बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है? किसका लोकप्रिय नारा है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। 12 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में। कालीबंगा में। 13 नंबर है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्हा पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने के कारण हुई? किसकी गिरने के कारण हुई? तो हुमायूं की। ये भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग शुरू से जाके वीडियो देख लें, आपको बहुत कुछ 8 नंबर टेस्ट से मिल जाएगा।
14 नंबर है, यूनेस्को द्वारा भारत की कितने रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा भारत की कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। 15 नंबर है, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? आप लोग अगर महात्मा गांधी के टॉपिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। वो वीडियो आप लोग कंप्लीट जाके देखें। उसमें पूरा महात्मा गांधी को कंप्लीट डिस्कशन किया गया। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, किसने मारा, कब पहली सत्याग्रह शुरू किए, कब चंपारण आंदोलन शुरू किए, ये सभी घटना दिया गया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम क्या है? पहले चंपारण में गए थे, उसके बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल में गए थे, उसके बाद खेरा में गए थे आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन किए थे। चंपारण 1 नंबर में होगा, 2 नंबर में अहमदाबाद मिल, 3 नंबर में खेरा, 4 नंबर में असहयोग आंदोलन। तो 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर है, सरगैसो सागर अवस्थित है। सरगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना है? निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना है? कौन सा रीट का अर्थ रोकना है? तो प्रतिशोध। प्रतिशोध। 19 नंबर है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? शंकर देव ने। शंकर देव ने। 20 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आदिल शाह। आदिल शाह का संबंध किससे है? तो आदिल शाह का संबंध मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो आदिल शाह का संबंध किससे? तो बीजापुर से। आदिल शाह का संबंध बीजापुर से। कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह का ऑप्शन पहले देख लीजिए एक बार, बता चुका हूँ। कुतुबुद्दीन शाह का संबंध गोलकुंडा से है। किससे? गोलकुंडा से। कुतुबुद्दीन शाह का संबंध गोलकुंडा से है। 1 का 2, 2 का 3 हो जाएगा गोलकुंडा। ऑप्शन में 2 का 3 देख लीजिए कहाँ है। 1 का 2, 2 का 3 बी नंबर में है। सी नंबर है, निजाम शाह का संबंध बराड़ से। निजाम शाह का संबंध बराड़ से है। 4 नंबर है, ईमनदासी। क्या है? ईमनदासी का संबंध 1 से है और ईमनदासी अहमदानगर से। क्या है? अहमदानगर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 बी। 21 नंबर है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उस भारतीय का क्या नाम था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उसका नाम था B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1931, 1932। महात्मा गांधी कब लिए थे? तो 1931 ईस्वी में, जो कि महात्मा गांधी को कंप्लीट टॉपिक मैं करा चुका हूँ। 22 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। यहीं से लिया गया था। 23 नंबर है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी नदी से बनती है। आप लोग का पूरा जो वीडियो शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से आप वीडियो जाकर देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ाया हुआ है। 24 नंबर, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा साइरस कहलाता है। जनगण मन 25 नंबर है,
जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रीक है। क्या है? सरक्रीक। 27 नंबर है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? उसके समय में 4 मिनट का अंतर होगा। 28 नंबर है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? कितने माह द्वारा? 2 माह द्वारा। 29 नंबर है, निम्नलिखित मिलान को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित मिलान को सुमेलित कीजिए। अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद का संबंध अल हिल्ला से। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता बम्बई कन किलर से। बम्बई कन किलर से। एनी बेसेंट का संबंध एनी बेसेंट का संबंध न्यू इंडिया से। न्यू इंडिया से। महात्मा गांधी का संबंध यंग इंडिया से। तो आप लोग देख लीजिए, 2143 2143 का ऑप्शन नंबर ए में। 30 नंबर है, भारतीय सहायता से निम्न चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। कहाँ? भूटान में। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप है। 32 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। 33 नंबर है, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं की गई? नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं की गई? नागरिकता का बात किन पर नहीं की गई? तो ऑप्शन के अनुसार संपत्ति का अधिग्रहण द्वारा। संपत्ति का अधिग्रहण द्वारा। 34 नंबर है, पंचायतों के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? पंचायतों के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 243 का आई। 243 का आई। 35 नंबर है, पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे कहा माना जाता है? पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते। किसे? दांते को। 36 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी द्वीप कौन है? उत्तरी द्वीप कौन कहलाता है? तो उत्तरी द्वीप लैंडफॉल कहलाता है। लैंडफॉल। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करता है? कौन सी समिति करता है? तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। 38 नंबर है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसकी विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो उच्च शिक्षा पर। उच्च शिक्षा पर। 39 नंबर है, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था?
संविधान निर्माण हेतु गठित सदन का समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित में से की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। 41 नंबर है, बटुलिज्म क्या है? बटुलिज्म क्या है? बटुलिज्म है जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विशेषता, जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विशेषता। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है, बर्ड फ्लू वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? H5N1, H5N1 को। 43 नंबर है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उसे भोजन नहीं लेता, वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? अधिपाद। क्या कहलाता है? अधिपाद। 44 नंबर है, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, किस तत्व का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। 45 नंबर है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? कौन है? तो संघ वर्ग, संघ वर्ग। सी नंबर, संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति। 46 नंबर है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। क्या होता है? छोटी आंत में। 47 नंबर है, फ्लोरा किसका आवरण है? फ्लोरा किसका आवरण है? फ्लोरा किसका आवरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुफ्फुस और फेफड़ा का। 48 नंबर है, सभी कीट होते हैं, सभी कीट क्या होते हैं? इरोकोटोलॉजी, इरोकोटलीज, एक इरोकेटलीज, कोटोलीज। 49 नंबर है, मानव शरीर में फेशियल हड्डी की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में फेशियल हड्डी की संख्या 14 होती है। 50 नंबर है, प्लांक नियतांक का मात्रक होता है, प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या जूल सेकेंड होता है। 51 नंबर है, एक गेंद की क्षैतिज से किस को आप लोग 50 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या होता है प्लांक का नियतांक का। हम बी और डी में कन्फ्यूजन है, तो जूल प्रति सेकेंड होता है या जूल पर सेकेंड होता है। 51 नंबर है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? क्षैतिज पर पूछ रहा है तो 45 डिग्री पर, अगर ऊर्ध्वाधर पूछे तो 90 डिग्री पर। 52 नंबर है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। भार कितना होगा? भिन्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 1/6 हो जाता है। 53 नंबर है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। वाष्पन कहाँ होता है? वाष्पन होता है ठोस से गैस में बदलना। वाष्पन कहाँ होता है? द्रव से गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वा ऊर्ध्वापातन कहाँ होता है? ठोस से गैस में बदलना। हिमांक कहाँ होता है? हिमांक होता है गैस से द्रव में बदलना। पिघलन कहाँ होता है? ठोस से द्रव में बदलना। तो आप लोग देख लीजिए, वाष्पन 1 नंबर, द्रव से गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में बदलना 3 नंबर, 1 का 3 डी नंबर। 5 नंबर है, 54 नंबर है, 5 ओम के
तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम से होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान कितना होगा? परिपथ की धारा का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। 55 नंबर है, फोकस आँख में किसके द्वारा समांजन स्थापित करता है? फोकस आँख में किसके द्वारा समांजन स्थापित करता है? तो पुतली द्वारा। 56 नंबर है, वैज्ञानिकों का उसके आविष्कारकों से मिलान कीजिए। वैज्ञानिक और उसके आविष्कारकों को मिलान कीजिए। जे मैकॉर्नी का संबंध किससे है? जे मैकॉर्नी का संबंध रेडियो से है। जे एल बेनाडे का संबंध टेलीविजन से है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का संबंध टेलीफोन से है। थॉमस अल्वा एडिसन ग्राम फोन से है। थॉमस अल्वा एडिसन। आप लोग ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप लोग बहुत समझ सकते हैं। आप लोग को ये पढ़ा चुका है। 57 नंबर है, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है। 59 नंबर है, आवर्त सारणी में किस समूह से नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? आवर्त सारणी में किसी समूह से नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? संयोजकता नहीं बदलता। 60 नंबर है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इट्रियम। क्या हो जाएगा? इट्रियम। 61 नंबर है, मैग्नेटाइट का फार्मूला आप लोग को पूछा गया है। तो मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3। पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है? तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है? प्रतिज्वारिका एवं पीराहारीन। 63 नंबर है, अर्धलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? अर्धलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता? कौन सा नहीं बढ़ाता? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। 64 नंबर है, पारिस्थितिकी निषेध को संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। परिस्थिति निषेध की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ग्रीन द्वारा। किसने? ग्रीन द्वारा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा। 66 में एसगाबता किस देश की राजधानी है? एसगाबता किस देश की राजधानी है? एसगाबता तुर्कमेनिस्तान। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया थी। 68 नंबर है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सन्यास सेन। कौन थे? डॉक्टर सन्यास सेन। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शहीद दिवस किसके कारण मनाया जाता है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। 71 नंबर है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। 72 नंबर है, रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है। निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो काला झंडा।
74 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लूसान है। 75 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कामयानी किसकी लेखक है? जयशंकर की। भवभूति मालती माधव की। विज्ञानेश्वरी मिताक्षर। पाणिनि का यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। 76 नंबर है किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण का मेजबानी किया? 76 नंबर है किस शहर ने एशिया के सबसे बड़ा लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया का 20वें संस्करण का मेजबानी किया? किसने किया? इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का हैदराबाद ने किया था। 77 नंबर है संगीत अकेडमी द्वारा किस कर्नाटक गायिका को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? संगीत कला निधि पुरस्कार कर्नाटक को से दिया बम्बई सिटी को। 78 नंबर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? क्लोन मादा बछड़े का नाम गंगा है। आप लोग अगर एसपीडी बुक का जो वीडियो है डाला हुआ है यूट्यूब चैनल एमके पाठशाला पर, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होगा? कौन शामिल होगा? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उपयुक्त में सभी, ये तीनों शामिल होंगे। 80 नंबर है दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरनोन 1 का किसने लॉन्च किया? टेरनोन 1 लॉन्च किसने किया? तो रिएक्टिव स्पेस। 81 नंबर है 17 परिमाणों का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 परिमाणों का औसत 42 है, अंतिम 9 परिमाणों का औसत 54 है। 90 परिमाण क्या होगा? इसका राइट आंसर 65 होगा। बड़ी सिंपल सवाल है। 82 नंबर एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ा पर खर्च करता है, शेष का 1/5 भाग खाने पर करता है, शेष का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यदि इसके बाद उसे 3250 रुपया शेष रह गया, उसका मासिक वेतन क्या होगा? उसका मासिक वेतन क्या होगा? तो 8125। इसका भी आंसर सिंपल है। 83 नंबर है एक वृत्त की त्रिज्या 1% वृद्धि होने पर इसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? कितना परसेंट का वृद्धि होगा? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 84 नंबर है एक सब्जी विक्रेता के नींबू 1 रुपया के 2 की दर से खरीदे। एक सब्जी विक्रेता के नींबू रैक्स 1 रुपया के 2 की दर से खरीदे तथा 3 रुपया के 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो उसका लाभ परसेंट 20% होगा। 85 नंबर है 3068 को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया, यदि उनके भाग क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया कम कर दिया जाए तो शेष धन 5, 6, 7 के अनुपात में होगा। इसमें से B का भाग कितना होगा? B का भाग कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1022। 86 नंबर है 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मीटर में कितना दूरी तय करेगा? 50 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 67.5 किलोमीटर। 87 नंबर है साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 का 4 वर्ष का मिश्र धन 720 है।
यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 768। 88 नंबर है 16,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन लगभग कितना है, जबकि छमाही ब्याज दे कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 19,448। 89 नंबर है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर। 90 नंबर है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स होगा। 91 नंबर है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। 1-2 दिन में विशेषण का कंप्लीट टॉपिक का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा वीडियो। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 93 नंबर है कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अच्छा लिखना। 94 नंबर है एक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? आप लोग 94 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा, तो क्योंकि ए और डी सेम सेम है। ए और डी क्या है? सेम है। ए और डी में आप लोग कौन सा ऑप्शन सही कीजिएगा, आप लोग पहले बता दीजिएगा। 95 नंबर है उड्डयन का सही संधि विच्छेद करें। उड्डयन का सही संधि विच्छेद उट प्लस दायन। उट प्लस दायन। 96 नंबर है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेंटेंस अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज ए बेस्ट फ्रॉम द पास्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 97 नंबर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिलिंग ऑफ द ब्लैंक व्हाट टू डू इन इनवाइट ऑफ द गेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिख। क्या हो जाएगा? लिख। 98 नंबर है द मोस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सरप्राइज ऑफ द क्यूर यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर है 99 का आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर। 100 का आंसर आप लोग का हो जाएगा डी नंबर। अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूं तो आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दें। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर जो जो नहीं सॉल्व हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग का कितना टेस्ट में नंबर आ रहा है। इससे आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें।